नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। थोड़ा बड़ा रूब्रिक है, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये हेड रूब्रिक है। जब तक हेड रूब्रिक को हम लोग नहीं समझेंगे तो उस रूब्रिक के अंदर जो सब रूब्रिक है उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये जो माइंड मेथड है, इसमें हेड रूब्रिक जो है, मेन रूब्रिक जो है, उसको समझना होगा। तो पहले ये हेड रूब्रिक को समझेंगे, तभी उसके अंदर जो सब रूब्रिक हैं उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखने का प्रयास करिएगा और ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल किया जा सके। तो चलिए, वो जो रूब्रिक है वो है डेस्पियर। इसके अंदर बहुत सारे सब रूब्रिक हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेस्पियर रिकवरी ऑफ, तो और सारे बहुत सारे सब रूब्रिक हैं। तो उसको जब हेड रूब्रिक को समझेंगे तबे इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। डिस्पेयर का हिंदी मतलब क्या है? पूर्ण निराशा। आशा मन एकदम चला गया है। पूर्ण निराशा कहाँ हो गया है? एकदम आशा नहीं रहा, रोगी को ठीक होने का आशा नहीं रहा। पूर्ण निराशा, आशा छोड़ देना, एकदम आशा छोड़ी, आशा ही खत्म हो चुका है। ये हो गया इसका हिंदी मतलब। अब इसमें फीलिंग कैसा होगा, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है, ये सबको समझना होगा। तो कुछ डिक्शनरी मीनिंग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि ये डिस्पेयर को अच्छे से समझ सकें। देखिए, अब डिस्पेयर है, इसी से मिलता जुलता रूब्रिक और है, डिस्करेज है, डाउटफुल है। तो ये सब को कैसे अलग करेंगे? जब इसको समझेंगे तब तो चलिए अब इसका डिक्शनरी मीनिंग को समझते हैं। तो एक नंबर में है द फीलिंग दैट देयर इज नो होप एंड दैट यू कैन डू नथिंग टू इम्प्रूव ए डिफिकल्ट और वरिंग सिचुएशन। मतलब क्या हुआ कि ऐसा फीलिंग जहां कोई होप नहीं है, उम्मीद नहीं है कि हम जो है कुछ कर सकते हैं। सिचुएशन को, डिफिकल्ट जो परिस्थिति है, चिंताजनक जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद एकदम समाप्त हो चुका है। इस तरह के परिस्थिति को कैसा परिस्थिति करेंगे? डिसअपियर परिस्थिति करेंगे, जहां की रोगी को ऐसा अनुभव हो कि अब सुधार होने की कोई आशा नहीं रही, कोई उम्मीद नहीं रहा। ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, चिंताजनक जो स्थिति है, उसको सुधार होने की अब कोई उम्मीद नहीं रही, इस तरह के परिस्थिति को। अच्छा, दूसरा नंबर है इसका टू लॉस ऑल होप और कॉन्फिडेंस। सभी आशा और जो उसका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो समाप्त हो चुका है, अब नहीं रहा। डिसअपियर इज द फीलिंग दैट एवरीथिंग इज रॉन्ग एंड दैट नथिंग विल इम्प्रूव। डिसअपियर एक तरह की अनुभूति है जिसमें कैसा लगता है, उसको लगता है कि सभी चीजें गलत है और इसमें सुधार नहीं होगा। जो कुछ कर रहे हैं ऐसा सही नहीं हो रहा है, हमको अब इसमें सुधार होने का कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, चौथा नंबर में है टू लॉस और गिव अप होप। माने आशा को छोड़ देना, आशा जो है उसको एकदम छोड़ देना, ये हुआ। अब देखिए एक बहुत बढ़िया है, एक डिसअपियर सजेस्ट टोटल लॉस ऑफ होप
which may be passive or may drive one to furious effort, even if at random, in the depth of despair, courage born of despair. अब देखिए ये क्या कहता है कि डिसपियर माने ऐसा है कि डिसपियर में क्या होता है, उसको आशा जो है वो समाप्त हो चुका है। तो जब आशा समाप्त हो चुका है तो इस परिस्थिति में क्या करेगा, वो निराश हो चुका है। निराश होकर के वो पैसिव हो जा सकता है, या वो डिसपियर में क्या हो सकता है कि उसको उग्र भी हो जा सकता है। डिसपियर उसको ड्राइव कर सकता है, माने फ्यूरियस स्टेट में भी उसको ले जा सकता है, जो अचानक भी हो सकता है। और माने कहने का मतलब है कि डिसपियर की अवस्था में व्यक्ति चाहे तो पैसिव हो जाएगा या खूब एक्टिव हो जा सकता है, और एक्टिव हो करके उसको जैसे कि हठात एक तरह से कैरेज उत्पन्न हो गया। अब वो डिसपियर की अवस्था में कुछ उल्टा सीधा कर ले सकता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कमजोर व्यक्ति है, वो एक कमजोर व्यक्ति है, उसको एक माने मजबूत व्यक्ति पीटते जा रहा है। वो बेचारा देख रहा है, पिटा रहा है, देख रहा है कि इसके साथ तो हम सक्षम होंगे नहीं, लड़ तो सकते नहीं है, मार खा रहा है। हठात उसको ऐसा आया कि अब तो ये हमको छोड़ेगा ही नहीं, मारते ही जाएगा, समाप्त भी कर दे सकता है। तो इस तरह से वो एक तरह से उसको में इस तरह की आवेग आया कि जब मरना ही है तो कुछ करके मरेंगे। और ये वो क्या किया कि जैसे कि मान लीजिए कि उसको सामने उसको पत्थर ईंटा जो दिखाई पड़ा, उसी से वो पहलवान व्यक्ति को इतने ताकत से मारा कि वो पहलवान जो है शक्तिशाली व्यक्ति एक बार चित हो गया। तो इस तरह से भी हो जा सकता है, उसको डिसपियर की अवस्था में व्यक्ति ऐसा भी कर दे सकता है। तो ये क्या हुआ, हठात जैसे कि डिसपियर की अवस्था में जब उसको लगा कि अब कोई आशा नहीं बचे है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा, तो हठात से उसको ये चीज़ याद आ गया। अब यहीं पर देखिए एक तो थोड़ा सा हमको एक कहानी याद पड़ा कि एक लेडीज थी, तो वो बाहर काम करने गई थी, माने कटनी उटनी करने गई थी, ईख लगता है काट रही थी। तो हठात उसमें से जंगल का एरिया था, बाघ छिपा हुआ था, बाघ उस पर अटैक कर देता है। अब वो बाघ उसको मार रहा है, व्यक्ति मारा। अब उसको साक्षात उसको मृत्यु याद आने लगा, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हठात उसके अपने बच्चों को याद आया और उसमें इतना जोश आया कि वो बाघ को वही माने जो ये हंसुआ था होता है काटने वाला, उसी से उस पर वो अटैक करने लगी। उसको आँख पर माने अटैक कर दी, उसको आँख फोड़ दी। और जब अटैक करे तो उसको मरते मरते उसको लास्ट में उसको हंसुआ से ही उसको मार। ये हुआ डिसपियर की अवस्था में जब देखा गया कि उसको कोई उपाय नहीं बचा है, तो वो उसी से उसको मार। डिसपियर की अवस्था में व्यक्ति क्या कर सकता है कि डिसपियर की अवस्था में एक बार समूचे दवाई खा गया, पूरा दवाई के बारे में खा गया, जाओ। तो ऐसा भी हो जाता है डिसपियर। ये है मैंने हठात उसको एकदम मैंने कोई जोखिम भरा कदम उठा लिया डिसपियर की अवस्था में। माने कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति को कोई आशा की किरण नहीं देख पड़ती, तो हताशा में वह या तो प्रयास करना छोड़ देता है या उल्टा सीधा कुछ कर बैठता है, ऐसा हो सकता है। तो यह हुआ डिसपियर में देखिए मेन फीलिंग क्या होगा, परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कुछ होने वाला नहीं है, एकदम कोई आशा अब नहीं बची है इस परिस्थिति से निकलने का। ये हो गया डिसपियर की अवस्था, ये हुआ डिसपियर। तो जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब न किए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ।
और इसमें और कुछ सब रूब्रिक है, उस पर थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आगे आने वाला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। नमस्कार।